केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी हैं ताला मरांडी और राजमहल लोकसभा के जो प्रभारी हैं डॉक्टर श्री राकेश प्रसाद जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कैसे राजमहल लोकसभा फतेह होगी और क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। हम कोई काल और परिस्थिति के अनुसार जन्मे हुए दल नहीं हैं। हम इस देश के राष्ट्र सेवा में लगा हुआ हमारा दल है, समर्पित पार्टी है। हम लोग 365 दिन काम करते हैं और इसलिए चुनाव की अलग से तैयारी का कोई नहीं है। चुनाव आता है तो हम तैयारी थोड़ा तेज कर देते हैं, बाकी हमारी तैयारी चलती है और जो तैयारी है वो बहुत पुख्ता तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्र से लेकर बूथ और बूथ से लेकर एक मतदान केंद्र पर जो एक बूथ लिस्ट है उसमें जो पन्ना है तो 60 वोटरों का एक पन्ना होता है। एक एक पन्ना का हम लोगों ने प्रमुख बनाकर काम किया है और जनसंपर्क अभियान हमारा जारी है। तो हम ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, उसी पर हमको भरोसा भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी बूथ की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब अंतिम चरण में हम हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के कगार पर पहुंच चुकी है। कहीं से भी कोई हमें कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए इंडिया से नहीं, हम भी 1998 में और 2009 में यह सीट जीत चुके हैं। अब काल परिस्थिति के अनुसार हम नहीं जीत पाए, ये अलग विषय है, परंतु 2014 की भारतीय जनता पार्टी और 2024 की भारतीय जनता पार्टी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी ताकत बड़ी है, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, हमारा जनाधार बढ़ा है और ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक पहुंच गई है। इसलिए 2014 और 2024 का तुलना करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। रहा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो 2014 में इन लोगों के भ्रष्टाचार का केस उजागर नहीं हुआ था। आज इन 10 वर्षों के अंदर इन लोगों ने इस क्षेत्र को लूट का अड्डा बना दिया। केवल झारखंड में नहीं, भारत में बदनाम किया है राजमहल लोकसभा को। यह आश्चर्यजनक घटना है कि एक ही लोकसभा का 2 विधायक आज जेल में बंद है। एक भ्रष्टाचार के जुर्म में बंद है, जो पहले मुख्यमंत्री थे, आज वो जेल में बंद है। इसी सरकार के वर्तमान मंत्री जो पाकुड़ से विधायक हैं वो बंद हैं। तो आप सोच के देखिए कि जहां 2-2 विधायक जेल में बंद है तो कोई आज़ादी के लड़ाई के लिए लोग बंद नहीं हैं। ये देश को स्वतंत्र कराने के लिए बंद नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचार के जुर्म में बंद हैं। और एक समझिए कि मंत्री के स्टाफ से कह लीजिए, उसके कर्मचारी से कह लीजिए, 35 करोड़ तक रुपया छापा में मिलता है और ईडी को दोषी करते हैं कि नहीं हमारे ऊपर भाजपा की सरकार है इसलिए ईडी का एक गलत इस्तेमाल करते हैं। 35 करोड़ पकड़ाया तो इसमें ईडी का क्या दोष है? आपने 35 करोड़ रखा इसलिए आप पकड़े गए। यदि आप भ्रष्टाचार किए हैं तो जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा और जो खाए हैं उनको मैं निकाल के रहूंगा। ये पारदर्शी सरकार है, साफ सुथरी सरकार है। 10 साल के अंदर एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हमारे हैं केंद्र के, किसी पर एक भी आरोप जो है सो नहीं लगा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि साफ सुथरी सरकार देने में हम लोग सक्षम हुए हैं। अगर हम बात करें, देखिए हमारी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और मोदी जी ही इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है सीमाएं सुरक्षित है। अब जो पहले बांग्लादेशी आ गए हैं अब उनके ऊपर बाकी सरकार काम कर रही है, अध्यादेश लाई है, अपना कानून बना रही है कि कैसे इसको बाहर करेंगे, कैसे इसकी जांच करेंगे, कैसे जो घुसपैठियाँ हैं उनको हम देश से निकालेंगे। इस पर काम चल रहा है। अब समय के साथ सरकार निर्णय लेगी। अभी लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है। कितना आश्वस्त? जीत को लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमारा मानना यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी झारखंड का 14 में से 14 लोकसभा सीटें जीतेगी, क्योंकि
हमारी ताकत कई गुना बढ़ी है। अब मोदी जी ने जो आम व्यक्ति के लिए काम किया है, शायद कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर किया होगा। अंत्योदय का जो सिद्धांत हमारा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही हमारा लक्ष्य है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हों। आज यदि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, आज हम सबके घरों में गैस का कनेक्शन दिए, हम आज सभी घरों में शौचालय दिए, बिजली दिए, जिनको घर नहीं है उनको हम घर दे रहे हैं, जिनको इलाज के लिए पैसा नहीं है उनको स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से हम उनका इलाज करा रहे हैं 5 लाख रुपए तक का। माने गरीब की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जिसके लिए गरीब जीवन भर लड़ते रहता था, आज़ादी के बाद 75-77 साल आज हो गया, कुछ दिन पहले तक की सुविधाएं उन गरीबों को नहीं थी। आज हमने सब सुविधाएं उपलब्ध कराया है, इसलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये हमारी सरकार का कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है 400 उसका उत्थान। हाँ, 400 पार एनडीए कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। 5वें चरण तक में हम बहुमत से आगे निकल चुके हैं, बहुमत से बहुत आगे निकले 5वें चरण में। 6ठे चरण और 7वां चरण होने जा रहा है 3 दिन के बाद, तो 6ठा और 7वां चरण का चुनाव होने के बाद हम 400 निश्चित रूप से पार करेंगे। और उस 400 में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राजमहल लोकसभा की सीट भी उस 400 में शामिल रहेगी। अगर हम बात करें 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, उस पर कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन से तो हम वो भी कह रहे कि मेरा बहुमत नहीं, ये बात मैं कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 तारीख के बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो इंडी गठबंधन बचेगा नहीं, बिखर जाएगा एक कांच के शीशे की तरह। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि और सीबीआई के बलबूते बीजेपी जीतने का प्रयास कर रही। राजमहल में भी एक मंत्री को जेल भेज दिया गया, यही मंत्री को जेल भेजा गया तो उसके यहाँ से 35 करोड़ मिला कि नहीं मिला, और जिसके घर में 35 करोड़ मिलेगा वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, हम सवाल पूछते हैं। उन्हीं लोगों से सवाल पूछते हैं कि यदि 35 करोड़ नहीं मिला रहता और जेल भेज देता तब यह आपका सवाल वाजिब था, परंतु 35 करोड़ के घर में नगद मिला है और उसके बाद भी यह सवाल है कि बीजेपी की सरकार ने उसको भेज दिया। बड़ा हास्यास्पद बात है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।